मेरे विचारों को आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि गुलो बुलबुल नहीं हो तो चमन की बात कैसे हो, गुलो बुलबुल नहीं हो तो चमन की बात कैसे हो, मोहब्बत के बिना अपने वतन की बात कैसे हो, बहाना ढूंढती फिरती हूँ मैं अपनों से मिलने का, कि बहाना ढूंढती फिरती हूँ मैं अपनों से मिलने का, और ये हिंदू सम्मेलन ना हो तो अपने मन की बात कैसे हो, हिंदू सम्मेलन ना हो तो अपने मन की बात कैसे हो। सर्वप्रथम माँ भारती, माँ शारदा के चरणों में शत शत नमन। मंचासीन वरिष्ठ जन, ग्राम के सम्माननीय जन जो मंच पर आसीन हैं, उन्हें, पंडाल में जो मातृशक्ति बैठी है उन्हें, और पुरुष वर्ग में भी जो भी मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उन सबको मेरा शत शत नमन। हमारे भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। आप सभी जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमने ये सुना तो जरूर है, लेकिन वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम होता क्या है ना। ऐसा कहा जाता है भगवान जो श्री कृष्ण थे, उनका जो कुटुंब था आपको पता ही है कितना बड़ा था, 16,000, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, 16,108 पर उनकी पत्नियां थी, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनसे उनका जो कुटुंब था वह बहुत बड़ा था। इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हम भारत के जो नागरिक हैं, हम जो हिंदू हैं, वो भी हम सब क्या है, यहाँ पर मिलकर रहते हैं, और इसलिए हम सब भगवान वसुदेव के, भगवान कृष्ण जो हैं, उनके जो कुटुंब के अनुसार हमारा कुटुंब भी बहुत बड़ा है। हम सब यहाँ पर एक साथ एक ही परिवार के रूप में रहते हैं, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर आधारशिला का ज़्यादा महत्व देते हैं। यह भावना हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने परिवार को समझ पाएं। अब हमने ये तो देख लिया कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कुछ है, लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में भी हमने कोई सिरवी है, ठीक है, कोई पाटीदार है, तो हम अपने आप में भी ऐसा जाति भेद करते हैं। कुछ आयोजन होते हैं तो हमारी क्या आड़ी है, गांव में है तो वो तो सिरवियों का है तो वो सिरवी ही जाएंगे, वो तो पाटीदारों का मंदिर है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये नहीं है, हम हिंदू हैं मतलब हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, सब हमारा है, कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं है, हम सब एक हैं। हम सबको हमेशा सभी आयोजनों में एक साथ रहना चाहिए, और प्रत्येक परिवार की धुरी जो होती है वो माँ होती है ना। प्रत्येक परिवार किसके बलबूते पर चलता है, भले ही पिता होता है, वह कमाई करता है, लेकिन घर में अच्छे संस्कार कौन देता है, माँ देती है। तो आप समझें, मातृशक्ति जो बैठी है यहाँ पर, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, इस देश को चलाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और यह देश तभी अच्छे तरीके से चल पाएगा, इस देश की प्रत्येक नारी जब ठान ले कि मैं मेरे परिवार को संस्कारित करूंगी। उसकी शुरुआत आप सभी को करना पड़ेगी, और यदि हम संस्कारित करेंगे हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, तो अवश्य ही हमारा जो भारत है वह और ऊंचे स्थान पर पहुंच सकेगा। मैं वर्तमान में चल रही एक समस्या को आप सबसे अवगत करवाना चाहूँगी। चूँकि मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, फिर भी मैं यह बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे आप सब माताएं बहनें क्षमा करें, किंतु जो सत्य है वह मैं उजागर कर रही हूँ कि वर्तमान में लगभग 100% में से 90% महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मोबाइल चलाता है। देखिए, मुझे जो पंच परिवर्तन दिया गया है उसमें एक यह नियम है, इस वजह से मैं इस पर बोल रही हूँ, इसको अन्यथा न लें। तो ये जो मोबाइल है, इसने हम सबको इतना खोखला कर दिया है। देखिए, मोबाइल से हम बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं और मोबाइल से हम बिगड़ भी सकते हैं। तो इसकी जानकारी मातृशक्ति को रखना होगी कि हमारा बच्चा मोबाइल पर आखिर कर क्या रहा है। मैं बार बार मातृशक्ति को ही बोल रही हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारी किसकी, माताओं की। भगवान ने भी जो सृष्टि रची है ना, भगवान ने भी सृष्टि रची तो वो अकेले नहीं रच पाए, उसके लिए उनको भी शक्ति की आवश्यकता रही। तो आप ऐसा ना समझें कि आप केवल नारी हैं तो घर में ही रहेंगी। आप अपने कार्यों से आप बिल्कुल एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है और अपने बच्चों को भी प्राप्त करवा सकती हैं।
तो मैं जा रही थी मोबाइल के ऊपर, तो सभी की शिकायत होती है कि मोबाइल बहुत चलाता है हमारा बच्चा, हमारी सुनता नहीं है। तो वो कहाँ से, वो सीखा कहाँ से बताएं आप? वो सीखा अपने घर से। आप समझते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो, उनको कुछ भी सीखा हुआ नहीं होता है, वो अनुसरण करते हैं। हमारे बड़े जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। आपने किसी भी बच्चे को देखा होगा, माँ के पेट से वो बोलना नहीं सीखा है, सबको बोलता हुआ देखता है, हम उसको बुलवाते रहते हैं, वो बोलना सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार में वो भी ये देख रहा है कि मेरी मम्मी, फिर क्षमा चाहूंगी, मेरी मम्मी सारे काम छोड़कर मोबाइल चलाती रहती है, तो क्यों ना मैं भी उसका सहारा लूं, है ना। जब हम दो, ऐसा मैंने देखा है अधिकतर, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी जब होती है तो बच्चे परेशान करते हैं, तो बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है और माताएं आपस में बातचीत करने लग जाती है। तो ये सबसे गलत तरीका है। हमारे बच्चों को, आप सभी को उन पर ध्यान भी देना है और उनसे हम जो चाहे वो करवाना है। तो वो कब करेंगे? जब हम हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हम उनका ध्यान रखें। वो हमसे कुछ आशा रखते हैं तो हम उनकी आशाओं को पूरा करें। घर में यदि माँ बाप है तो ऐसा कहा जाता है कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम हमारे घर के माता पिता का पूजन कर लें तो भगवान भी बिल्कुल सहर्ष उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं और हमें निश्चित ही हमारा मनचाहा फल देते हैं। तो जो घर के माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। यदि आप सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपका अनुसरण जरूर करेंगे और वो भी अपने माता पिता का अनुसरण कर आपका, जब आप स्वयं वृद्ध होंगे तब आपका वो आपकी सेवा कर सकेंगे। तो मैंने जो ये कहा इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि वर्तमान में ये समस्या चल रही है। इसके साथ ही हमें अपने बच्चों को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी तत्पर करना चाहिए। हम जन्म दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा एक शासन ने भी एक आंदोलन चलाया है। तो हम हमारे बच्चों के जन्मदिन पर क्या करते हैं? बर्थडे केक काटते हैं, है ना, और भी दूसरी बहुत सारे ऐसे खर्च करते हैं। तो क्यों ना हम माताएं ये ठान लें कि आज से जब भी मेरे बच्चे का जन्मदिन होगा तो मैं उस दिन क्या करूंगी? एक पेड़ मेरे बच्चे से लगवाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेड़ों की हमें आवश्यकता कितनी है। आप सब ने 2020 का जो काल है उसको देखा था, उसमें क्या था? कोरोना। और कोरोना में सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेचारे कितने मर गए। तो यदि हम ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहेगा। इसके साथ ही हम आजकल शादी ब्याह में जो अनर्थ खर्चे करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह होते थे, लेकिन आजकल देखा देखी में बहुत कुछ होने लग गया है। उनके घर हल्दी ऐसे मनाई थी तो हमारे घर इससे अच्छी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें समाज में बहुत बुरे तरीके से फैलती जा रही है। तो इसकी रोक कौन लगा सकता है? पुरुष भले ही कितना भी चाहे, लेकिन वह महिला के जो क्या कह सकते हैं, आपने सुना होगा राजा दशरथ जो थे बेचारे, वो तो बहुत अच्छे थे, वो राम को वनवास देना नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेयी के कहने पर उनको राम को वनवास देना पड़ा। तो जो पुरुष वर्ग है वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी आप सभी की इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर ऐसी कोशिश करें, खर्चा करें, हम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो उचित है वह खर्चा करें और थोड़ा कम करें। धीरे धीरे ये निश्चित ही हम हमारे जो लक्ष्य है उस तक हम पहुंच जाएंगे।